क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे हम? एक काम करो, पहले इसे कुछ मान लो, इसको लेट कर लेते हैं, y कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमें लॉग ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना सॉल्व नहीं होने वाला जल्दी। ये हो जाएगा लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख दो यहाँ पे, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग जो भी है ये लिख दो पूरा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो जो भी अंदर है उसकी पावर में 1/2 लिख दूंगा। एक ही बात है ना। अंदर क्या है हमारा x-1, इंटू में x-2, और डिवाइड में क्या है x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, और टोटल की पावर क्या लिखूँ मैं? 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अंडर रूट। एक ही बात है ना। तो हमने अभी फ़िलहाल बस इतना ही किया है कि लॉग ले लिया बोथ साइड। इससे फ़ायदा क्या होगा? लॉग m की पावर n, प्रॉपर्टी देखो आप, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू लॉग m के। जो पावर होता है उसे आगे लिख दो। पावर यहाँ पे क्या है? 1/2 है। तो मैं लिखने वाला हूँ इसे log y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, अंदर क्या है हमारा x-1 इंटू x-2, और डिवाइड में क्या है x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो क्या इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉग m की पावर n, सॉरी m अपॉन n, ये रहा। ठीक है, m अपॉन n नहीं बन रहा है ये, m अपॉन n, तो ये क्या होता है? log m माइनस log n। जो प्रॉपर्टी यूज़ करने लायक बन रही है उसे यूज़ कर लो। हम अभी कर क्या रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो 1/2 का 1/2, अब यहाँ पे क्या है? log m अपॉन n, जो कि इक्वल होता है हमारा log m माइनस log n। तो ये हमारा इक्वल होगा log m, हमारा पूरा ऊपर वाला है, जो कि है x-1 इंटू x-2। ठीक है, माइनस, तो माइनस लिख दिया। लॉग जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है लिख दो, लॉग x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ठीक है, तो इसे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो ताकि हमें याद रहे कि पूरा एक ही है। उसके बाद log m इंटू n बन रहा है। पहले हमने क्या किया? पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि ये यूज़ हो रहा था। उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, अब हम ये वाला कर रहे हैं। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n होता है। log m इंटू n हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? log y तो उतार दिया हमने सेम टू सेम, 1/2 का 1/2। ये हमारा इक्वल होगा log m, मतलब log x-1 इंटू प्लस log n, मतलब प्लस log x-2। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दो यहाँ पे। log m इंटू n इंटू, इसे भी कुछ मान लो, m n o मान लो, तो क्या होगा हमारा इक्वल? ये log m प्लस log n प्लस log, इसे o माना है तो log o हो जाएगा, मतलब तीनों को लिख दो। और माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? log x-3 आएगा, फिर माइनस log x-4 आएगा, और माइनस log x-5 आएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो बड़ा वाला। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया मैंने? इनको ओपन कर लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए सब नेगेटिव हो गए। अब ये आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो यहाँ पे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा बताओ? log y का क्या मिलेगा? 1/y। ठीक है, y का करो तो dy अपॉन में dx मिल जाएगा, इक्वल टू में 1/2 का 1/2। यहाँ पे देखो log को करो तो हमें क्या मिलेगा? 1/में x-1, फिर x-1 करो डिफ्रेंशिएट तो इंटू में 1 मिलेगा। लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस का प्लस, यहाँ पे भी यही आएगा log x-2, फिर x-2 करो डिफ्रेंशिएट तो 1 मिलेगा, तो इंटू 1, फिर माइनस तो माइनस, log x-3 करो तो 1/में x-3 मिल गया,
फिर यहाँ पे माइनस log x माइनस 4 करो तो 1/x माइनस 4 मिल गया, फिर माइनस तो माइनस लिख दिया, और log x माइनस 5 करो तो 1/x माइनस 5 मिलेगा। तो हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब हमें क्या पता है कि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ रहने दो, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/y, y को इस साइड ला के मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये डिवाइड में है, तो इनटू में y और ये पूरा जो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 भी है इनटू में, तो यहाँ पे 1/2 कर दो, तो यहाँ पे y/2 लिख दिया मैंने, y/2, और ये पूरा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है वो पुट करनी होगी आपको। y क्या है हमारा, y हमारा ये है ना, तो ये भी यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू यहाँ पे, और इनटू में ये तो पूरा है ही, यहाँ पे उतार दो सेम टू सेम, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो याद कर रखना है आपको, ये याद रखना है। डन।